एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो कि हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका करंट अफेयर्स बेहतर नहीं है तो आप उस एग्ज़ाम में थोड़े से पीछे ज़रूर हो जाएंगे। तो ऐसे में हम करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, एक क्वेश्चन से बहुत सारे डायमेंशन को देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं हम। तो आप सभी को पता है कि करंट अफेयर्स की ये जो क्लासेस होने वाली है आप रेगुलर होने वाली है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में आज हमारा पहला जो क्वेश्चन है, देखिए, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? तो वह 23 अगस्त को मनाया गया। जी हाँ दोस्तों, 23 अगस्त जो कि डेट है, उस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। और अगर बात करें भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया, तो भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो 3 अगस्त को मनाया गया। लेकिन जब आपको विश्व में पूछे तो विश्व में वर्ल्ड में 13 अगस्त को मनाया जाता है। तो याद रखना है आपको कि पूरी दुनिया कब मनाती है? 13 को, लेकिन हम भारतीय कब मनाते हैं? 3 अगस्त को, ठीक है। अंगदान दिवस, जिसमें कि अंगों का दान करने के लिए प्रेरित किया जाता है लोगों की। जब वो डेथ करते हैं तो वो अपना अंग दान कर सके, डोनेट कर सके, ताकि जिसे नहीं है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को अंधापन है, तो वह दूसरे व्यक्ति से लेके, जो भी डेथ करते हैं उससे वो अपना अंग लेके अपना काम चला सकते हैं। तो अंगदान के लिए प्रेरित किया जाता है। तो भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 3 अगस्त को, लेकिन विश्व में 13 अगस्त को। तो अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए जो वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए सिंगा सिंगापेगल उद्यमिता क्रेडिट योजना किस राज्य ने लागू किया था? तो वह तमिलनाडु ने राज्य ने लागू किया है, ठीक है। इस योजना के तहत क्या हुआ, ये देखिए आप। सिंगापोंगल योजना क्या होती है? इसमें इसे स्टार्ट किसने किया? सबसे पहले तो देखो तमिलनाडु ने किया है, ठीक है। और इसमें यह वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ाने, यानी कि महिलाओं को जो फाइनेंशियल कंडीशन है, आप सभी को पता है कि महिलाओं की स्थिति क्या ही है इस देश में। उसे अपना पैसा अपने खर्चे के लिए अपने हस्बैंड पर डिपेंड रहना पड़ता है या फिर मम्मी पापा पर डिपेंड रहता है। तो ऐसे में महिलाओं को जो वित्तीय है, जो पैसे की जो स्वतंत्रता है, उसे बढ़ाने के लिए सिंगापोंगल योजना, जो क्रेडिट योजना है, उसे तमिलनाडु स्टेट ने अपने राज्य में लागू किया है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब तमिलनाडु के बारे में कुछ जानकारियां हम जुटा लेते हैं, जो कि तमिलनाडु के यहाँ पे नाम आया है। तो तमिलनाडु का सबसे पहले देखो तो यहाँ का सीएम कौन है? थलापति विजय। आपको पता है कि जोसेफ विजय जो है, थलापति विजय की जिससे नाम से जाना जाता है, वह एक्टर से राजनीति में आए और पहली बार ही अपना मुख्यमंत्री का दावा भी ठोके और मुख्यमंत्री बने भी। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? जोसेफ विजय। इसे ध्यान में रखना, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आए थे। न्यूज़ में जो भी चीज़ें आती है उसी से करेंट अफेयर्स की एग्जाम में बनता है, आप ये भी देखो। और तमिलनाडु में कौन सा एक जल्लीकट्टू जो होता है वो बहुत ज़्यादा विवादों में भी रहा है, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में भी रहता है न्यूज़ में। तो ऐसे में जल्लीकट्टी को याद रखना कि जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु से एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यह लौंग का सबसे ज़्यादा उत्पादित करने वाला राज्य है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि लौंग को सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, तो वह हो जाएगा तमिलनाडु। और तमिलनाडु में ही एक कामराज बंदरगाह, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट यानी कि बंदरगाह है। कामराज पोर्ट ये कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है, जो कि 18 मीटर ड्राफ्ट का है, ठीक है। और अगला क्या है कि तमिलनाडु की जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को तमिलनाडु का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और तमिलनाडु में कुल 20 रामसर साइट हैं, यानी कि 20 ऐसे साइट हैं जिसे रामसर साइट की घोषणा किया गया है। इसी के साथ यह भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट होने वाला राज्य है। और दूसरे नंबर पर कौन आता है? उत्तर प्रदेश आता है। भारत में अगर पूछा जाए कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी है, तो 101 हो गई है। और 101 में कौन सा बना है, ये आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और इसके तमिलनाडु का राष्ट्रीय मतलब सॉरी तमिलनाडु का राज्य की पशु क्या है? वो है नीलगिरी तहर है इसका राजकीय पशु। सबसे ज़्यादा अंगदान करने में, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने भूमिका निभाई है या बोलें तो सबसे ज़्यादा अंगदान करने में सबसे आगे हुआ है तो वह तमिलनाडु स्टेट ही हुआ है। दूसरा पर है तेलंगाना, ठीक। तो ये आपको तमिलनाडु से जितने भी डायमेंशन हो सकते थे आपको मैंने बता दिए, इसी से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि
तो आप देख लो, इस यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विजय हैं। जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। लौंग का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तमिलनाडु करता है। कामराज पोर्ट कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में, जो कि दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है भारत का। 20 यहाँ पर रामसर साइट हैं, जो कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में ही है। भारत में सबसे ज़्यादा अंगदान किस राज्य ने किया है? तो तमिलनाडु ने किया है। ठीक है। अगला है हमारा, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के मानद सलाहकार किसे बनाया गया है? तो वह बनाया गया डॉक्टर एलवी श्रीधर को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। आप कमेंट में बताओ कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट में बताओ। अगला है कि आनंद प्रकाश को एस्टोनिया में भारत का उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया। किसे? आनंद प्रकाश को। ठीक है। अगला है, सतकोशिवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो वह उड़ीसा में है, और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहे हैं। ठीक है, सतकोशिवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में। अब उड़ीसा से भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जान लेते हैं। तो पहला कि उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? तो उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, और उड़ीसा में ही एक बंदरगाह है जिसका नाम है पारादीप बंदरगाह, जिसे भारत का सबसे स्वच्छ बंदरगाह होने का खिताब मिला हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का सबसे स्वच्छ बंदरगाह कौन सा है? तो वह हो जाएगा पारादीप। क्यों? क्योंकि देखो, स्वच्छ भारत मिशन आप सभी को पता है कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक मिशन था, जिसमें कि स्वच्छता पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो ऐसे में हो सकता है एग्जामिनर इस क्वेश्चन को डाल सके। ठीक है। और यहाँ पर जो है पारादीप मतलब उड़ीसा में अग्नि 4 मिसाइल का भी परीक्षण किया गया है। ठीक है, अग्नि 4 मिसाइल का भी परीक्षण उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत का पहला वेस्ट टू अगला है कि भारत का पहला वेस्ट टू वेंडर गार्डन कहाँ पर शुरू किया गया? तो यह श्रीनगर में स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या होगा कि वेस्ट टू वंडर गार्डन का मतलब है कि जितने भी कचरे होते हैं, उन कचरों से एक ऐसी पार्क बना देना जिससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। यानी कि कचरों से जो भी चीज़ के कचरे होते हैं, चाहे वो गाड़ियों के हो या फिर किसी अपशिष्ट पदार्थ हो, उनसे ही एक गार्डन का निर्माण किया जाए। तो वह सबसे पहले भारत में कहाँ पर इसका ओपनिंग हुआ है? तो वह श्रीनगर में हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और जापान के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौता पर साइन हुआ है। ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि समुद्री सुरक्षा समझौता किस 2 राष्ट्रों के बीच संपन्न हुआ? तो यह भारत और जापान के बीच में हुआ है। आपको पता है कि जापान के रक्षा मंत्री भारत के दौरे पे थे, तो कब कब दौरे पर हैं तो वो ज़रूर आप कमेंट में बताना। ठीक है। तो अब जापान से जुड़ा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जापान की सबसे पहले राजधानी देखते हैं, कहाँ है? टोक्यो। और इसकी करेंसी क्या है? येन है। और इसकी प्रधानमंत्री कौन है? साना ताकीची, जो कि सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री हैं और जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री है। ठीक है। और आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जापान ओपन 2026 का जो खिताब है वो किसने जीता था? तो पीवी सिंधु ने जीता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जापान ओपन 2026 का खिताब किसने जीता? तो वह पीवी सिंधु ने जीता है। और ये एशियाई खेलों का आयोजन भी कहाँ है? तो जापान है। ठीक है। और जापान में एक सुनामी यानी कि तूफान आया था जागामी, जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर्स में है, सौकर जानकी का निधन हुआ, क्या थी? तो वो अभिनेत्री थी, यानी कि हीरोइन थी। कहाँ की? दक्षिण भारत की सबसे मतलब प्रतिष्ठित हीरोइन मतलब अभिनेत्रियों में से इसका नाम जाना जाता है। उसका जो हाल ही के दिनों में निधन हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट है यशोदा एआई पहल कहाँ स्टार्ट किया गया? तो वह किया गया है पंजाब में। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये पंजाब सरकार के द्वारा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्टार्ट किया है। तो आपसे क्वेश्चन क्या बना सकता है कि यशोदा एआई पहल को किस राज्य में स्टार्ट किया गया? तो वहाँ पे आपको पंजाब टिक करना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किसने स्टार्ट किया, तो वह राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्टार्ट किया। इसके क्या क्या महत्व हैं या क्यों इसे लागू किया गया, मतलब पहल को स्टार्ट किया गया? तो महिलाओं को डिजिटल सशक्तिकरण में बढ़ावा देने के लिए,
तो महिलाओं जितने भी हैं उन लोगों को डिजिटल सशक्तिकरण हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो डिजिटल चीज़ों को जाने समझे और उस पर अपना जो भी कार्य होते हैं कर सकें। तो इसके लिए ही यशोदा एआई पहल की शुरुआत किया गया है, किसके द्वारा? राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसको स्टार्ट किया है। अब चूंकि यहाँ पर पंजाब से स्टार्ट किया है तो पंजाब का नाम आ गया है, तो पंजाब के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं। पंजाब को सबसे पहले गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गेहूं का कटोरे के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, तो वह पंजाब को जाना जाता है। और पंजाब ऐसा पहला राज्य बना है जो कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक एआई को एज अ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाने वाला स्टेट बना है। ठीक है, एआई जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है उसके बारे में मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पंजाब बन गया है। और पंजाब के बारे में एक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नीति आयोग के जो स्कूल शिक्षा इंडेक्स आते हैं, जो रैंकिंग होती है, उसमें पंजाब ने पहला स्थान प्राप्त किया है नीति आयोग के स्कूल शिक्षा इंडेक्स में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा सरला पुरस्कार 2026। सरला पुरस्कार 2026 किसे मिला है? तो वह मिला है आशुतोष पारियार को। ठीक है, आशुतोष जी को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। आखिर क्या है यह पुरस्कार, क्यों मिला है? सरला पुरस्कार 2026 का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है विश्वास दे पृथ्वी नामक किताब के लेखक आशुतोष पारियार को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि लाइफ टाइम लिबर्टन अवार्ड किसे मिला है? तो यह मिला है किसे? गुरुचरण दास को। ये ध्यान रखना कि पहले लेखक हैं भारतीय जिसे यह अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये आपको VVIA इम्पोर्टेंट है, जो भी चीज़ पहले होते हैं उसे आप इम्पोर्टेंट लगा के पढ़ो। ठीक है, लाइफ टाइम लिबर्टन अवार्ड किसे मिला है? गुरुचरण दास को। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है मैथ के फील्ड में जो कि फील्ड मेडल मिलता है वो किससे मिला है? तो वह मिला है हांग वांग को। और आपको बता दें कि ये मात्र 3 ही ऐसी महिला हुई हैं पूरे इतिहास काल में जिससे मैथ के जो क्षेत्र में दिया जाता है फील्ड मेडल उससे नवाजा गया है। और ये तीसरी महिला कौन बनी है? हांग वांग बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो यूपी में इसे स्टार्ट किया गया है, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश से ही एक और खबर है कि 45वां विश्व धरोहर स्थल भारत का कौन सा घोषित हो गया है? तो वह सारनाथ घोषित हुआ है। सारनाथ 45वां वैश्विक धरोहर स्थल घोषित हो गया है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और जितने भी लोग हैं आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।